मुल्क भर में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर करने का आज आखिरी रोज़ है। इस्लामाबाद के 3 हलकों से 19 से जायद अपीलें दायर की गई थी और आज इलेक्शन कमीशन से जवाब भी तलब किया गया था। जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं शोएब शाहीन, इसके अलावा न्याजी जो इलेक्शन कमिश्नर भी हैं तहरीक इंसाफ के, उनके कागजात मुस्तरद हुए थे। आमिर मुगल जो है तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनके कागजात मुस्तरद हुए थे। जमात इस्लामी के तीनों रहनुमाओं के कागजात मुस्तरद हुए थे। उन्होंने भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल से जो है अपील दायर की थी और आज तमाम जो अपीलें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी के खुद जो सेक्रेटरी जनरल हैं नैयर बुखारी, उनके भाई सफ्तल बुखारी के कागजात मुस्तरद हुए थे NA-47 से, उन्होंने भी अपील दायर की थी और आज नोटिस जारी किए हैं और तमाम अपीलें यकजा कर दी गई हैं। जैसे अरबाब मोहम्मद ताहिर की तरफ से और कुछ सवाल उठाए गए हैं। अदालत की तरफ से कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन तमाम दरखास्तें जुमे के रोज़ इनके ऊपर अपना जवाब रिकॉर्ड के साथ जमा करवाए। और फिर सवाल उठाया गया कि RO से रिकॉर्ड लेकर हमें बताएं कि जब ROs इख्तियार रखते थे कि अगर कोई बिल का मामला था, किसी ने बिल जमा नहीं करवाया था या जिनके इश्यूज थे, तो जब उनके पास इख्तियार था कि वो उनको टाइम देते कि वो अपनी शिकायत दूर करते, लेकिन ROs ने ऐसा नहीं किया। तो ये भी आप हमें पूछ कर बताया जाए। जो एतराज़ात थे ROs की तरफ से, वो कागजात मुस्तरद करने के बजाय उनके ऊपर उन्हें जो उम्मीदवार थे उनको आगाह करना चाहिए था और फिर उनके कागजात अगर वो उसके ऊपर एतराज़ात दूर ना करते तो तब मुस्तरद कर देने चाहिए थे। इलेक्शन कमीशन से ये कुछ अहम जवाब तलब किए गए हैं और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी अपनी इंतखाबात की तैयारियां जारी रखे हुए है। मुख्तलिफ जमातों की तरफ से जमीयत उलमा इस्लाम के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, वो गुज़श्ता रोज़ कह चुके हैं कि इंतखाबात में ताख़ीर होनी चाहिए। अभी फौरी इंतखाबात नहीं हो सकते, इतना ज़्यादा आसान नहीं है, सिक्योरिटी इशूज़ हैं। अब देखना ये होगा कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट पत्थर पे लकीर करार दे चुकी है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होना है, चाहे इलेक्शन में शेड्यूल में तब्दीलियाँ होती रहें, क्योंकि तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद है। और इसके अलावा जो कागजात मुस्तरद हुए हैं 10 जनवरी तक, इसके ऊपर भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले सुनाने और अगर कागजात बहाल हो जाते हैं तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये भी समझते हैं कि फिर भी इंतखाबात का इनेकाद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जो सियासी जमातें हैं वो ये चाहती हैं, बाकी जमातें जो तहरीक इंसाफ को मुखालिफ हैं, कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे ना हो। तो आइंदा जो हफ्ता है ये काफ़ी ज़्यादा अहम होगा मुल्क की इंतखाबात के हवाले से भी, कि मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो किस तरफ जाएगी।